अभी हम लोग स्तुति प्रार्थना ध्यान के उपरांत पवित्रतम सद्ग्रंथ श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से गोह निषाद और श्री लक्ष्मण जी के संवाद को पाठ के रूप में श्रवण कर रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अपनी भार्या श्री महारानी जानकी के साथ वृक्ष की पत्ते की शैया पर बिछौना पर सोए हुए अवध त्याग करके वन की ओर जा रहे हैं और संध्या होने पर राह में ही विश्राम के लिए रुक गए। भगवान श्री राम के आगमन की सूचना भगवान की परम सखा गोह निषाद को हुई तो वे प्रभु के समीप आए, मिलन हुआ, वार्तालाप हुई, रहने की सारी व्यवस्था हुई। प्रातः काल में निषाद राज प्रभु के समीप जाते हैं। रात्रि काल में निषाद राज आ चुके थे। प्रातः काल में गोह निषाद राज जब प्रभु के समीप जाते हैं तो देखते हैं कि भगवान श्री राम और उनकी भार्या महारानी जानकी श्री सीता जी एक साथ वृक्ष के पत्ते के बिछौने पर सोए हुए हैं। यह दृश्य को देखकर गोह निषाद के हृदय में बड़ा ही भारी विषाद हुआ और विषाद की घड़ी में ही वे अपने मन में कुछ तर्क वितर्क कर रहे हैं। तर्क वितर्क क्या कर रहे हैं कि मां कैकेयी के कारण आज प्रभु को यह दिन देखने को मिल रहा है। कैकेयी नंद ने मंदमती कठिन कुटिलपन की। उन्होंने बहुत ही कुटिलता का काम किए, कठोरता का काम किए, सुख के अवसर पर प्रभु को दुख दिया। महलों में सोने वाले, पलंग पर सोने वाले आज घास फूस वृक्ष पत्ते के ऊपर शयन कर रहे। महल में सोने वाले महल रहित हो गए, महल से बाहर होना पड़ गया। पलंग पर सोने वाले पलंग पर से जमीन पर आए। विविध प्रकार के आरोप निषाद राज मां कैकेयी के ऊपर लगा रहे हैं कि प्रभु के जीवन में जितने दुख की घड़ियां आज देखने को मिल रही है, इस सब का मूल बिंदु बीज है मां कैकेयी। निषाद राज का मूल रूप में ये आरोप है उनका। इस तरह का आरोप निषाद राज मां कैकेयी के ऊपर लगा रहे थे।
बगल में श्री लक्ष्मण जी बैठे हुए थे, हाथ में धनुष मान लेकर पहरेदार के रूप में पहरा कर रहे, क्योंकि सेवा का भार उन्होंने उठाया है। लक्ष्मण जी ने कहा, निषाद राज मेरी बात को सुनिए। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बात नहीं है। आप जैसा तर्क वितर्क करते हैं, आपका सोच, आपका तर्क वितर्क सब के सब निरर्थक है। निषाद राज, लक्ष्मण बहुत ऊंचे दर्जे की बात कहने के लिए जा रहे हैं और किसी और के संबंध में नहीं, प्रभु तुल्य अपने ज्येष्ठ भ्राता भगवान श्री राम के संबंध में और सत्य। लेकिन कहते हैं किस अंदाज में, किस भाव में, तो बाबा तुलसीदास महाराज ने चित्रण किया कि बोले लखान मधुर में दुबानी ज्ञान विराग भगति रस साम। बहुत ही मधुरता पूर्वक ज्ञान विराग भक्ति रस से ओतप्रोत मधुरता की मिश्री घोल करके लक्ष्मण जी कहते, हे निषाद राज काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। ये भाई, काहुन को सुख दुख कर दाता, अर्थात यह संसार में कोई किसी को सुख नहीं देता है, न ही कोई किसी को दुख देता है। अर्थात निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता, अपने द्वारा किए हुए कर्मों का फल यह संसार में सभी प्राणी भोगता है। चाहे वह राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक हो, गायक हो, वादक हो, कलाकार हो, ऋषि हो, महर्षि हो, साधु संत हो, किसान हो, फकीर हो, या भीख मांगने वाला एक साधारण भिखारी हो, किंतु सब के सब अपने द्वारा किए हुए कर्मों के जटिल बंधनों में बंधा हुआ है और अपने कर्मों के धूरी में सब घूम रहा है, कोई दूसरा नहीं घुमा रहा है। जिस तरह बैलगाड़ी के चक्के में एक धुरी होती है और धुरी को नाचती हुई आप लोगों ने अवश्य देखा हो, उसी तरह कर्म एक धुरी की सदृश है। कर्म रूपी धुरी में यह जीव अनादि काल से 84 लाख की योनि में घूम रहा है, सदियों से घूम रहा है, कोई और नहीं घुमाता है। इसलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कहते कि कबीरा तेरे पुण्य का जब लग है भंडार, अर्थात जब तक तेरे पास पुण्य की पूंजी है। बहुत लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि फलाने व्यक्ति रात दिन पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी हिंसा व्यभिचार, छोटे बड़े सभी प्रकार के कुकृत्यों का वे
संपादन किया करते हैं, फिर भी उनके धन की वृद्धि, पद की वृद्धि, सत्ता की वृद्धि, सबके दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है। किंतु वर्तमान काल में जो अधर्म करता है, पाप करता है, उनका परिणाम दिखने को कहाँ मिलता है? परिणाम में तो केवल शुभ 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 दिखलाई पड़ता है। ऐसे प्रश्न करने वाले व्यक्ति के लिए सदगुरु कबीर साहब कहते, कबीरा तेरे पुण्य का जब लग है भला, तब लग अवगुण तेरे माप है, कर लो पाप हजार। अर्थात परिणाम में तो शुभ दिखलाई पड़ता है। क्यों? पूर्व जन्मों का जो तपस्या है, पुण्य है, उसके प्रताप से वर्तमान के जीवन सुखी हालत में है, सुदीन में है, बढ़िया में है। वर्तमान में पाप कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, फिर भी सुख है, सब व्यवस्था है, सब चीज मंगलमय बढ़िया है। ये वर्तमान काल के कर्मों का परिणाम और प्रताप नहीं, ये पूर्व के पुण्य रूपी कर्मों के प्रताप से वर्तमान के जीवन अच्छी है। तब लग अपन तेरे माप पे कर ले पाप हजार। जब तक पूर्व जन्मों की पुण्य की शक्ति है, तब तक माप है, जितना कर लो। जब जीव की पूर्व जन्मों की पुण्य प्रारब्ध की शक्ति समाप्त हो जाएगी, तब वर्तमान में जो पाप कर्म किए हो, तब ये खाता तुम्हारा शुरू होगी। ये जब शुरू होगी, तब फल में प्रलय हो जाएगा। राजा से रंक बनने में देर नहीं लगती है। बहुत बड़े बड़े जमींदार थे, हजारों बीघा, 10-10 हजार बीघा बहुतों के पास जमीन थी, लेकिन आज उनके बाल बच्चे, बेटा पोता को बसने के लिए जमीन बिहार सरकार में घर बांध करके रहते। बहुत बड़ी बड़ी इमारतें थी कभी, लेकिन वे सारी इमारतें ढह करके मिट्टी में मिल करके मिट्टी हो गई। बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति थे, लेकिन आज उनका कहीं नामो निशान नहीं है। प्रतिष्ठा वाले की प्रतिष्ठा चली गई, बड़े बड़े धनवान का धन चला गया, पहलवानों की पहलवानी चली गई, सत्तावान की सत्ता चली गई, जमींदारों की जमीन चली गई, बल वालों का बल चला गया। ये सब के सब धीरे धीरे समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। आज कुछ भी नहीं है। क्यों? जब पाप प्रारब्ध का खेल शुरू होता है ना, तो जितने चमक दमक बाजार फैला करके रखे हुए हो, पाप प्रारब्ध पल भर में समेट करके सारे दीप को बुझा करके घना अंधकार पैदा कर देता है। विचार करें, रावण अपने जमाने के बहुत बड़े ऊंचे दर्जे के पंडित थे, विद्वान थे। रावण अपने जमाने के बहुत बड़े भारी विद्वान थे, पर रावण चरित्रवान नहीं थे। रावण विद्वान थे, पर रावण चरित्रवान नहीं थे। रावण विद्वान थे, पर ज्ञानवान नहीं थे। और दूसरी तरफ सदगुरु कबीर साहब विद्वान नहीं थे, पर महाज्ञानी थे। माने सदगुरु कबीर साहब से किसी ने प्रश्न किया, हजूर अपने कतने के पढ़ल लिखल छिए? सदगुरु कबीर साहब मुस्कुराने लग गए और कहा, मोसे कागज छुइयो नहीं, कलम कहियो नहीं हाथ, चारी जुग के महात्म कबीर मुख ही जनाई बात।
मैंने कभी कागज को नहीं पकड़ा, कलम को नहीं छुआ, किंतु चार युग के महात्म कबीर मुख ही जनाई बात, चार युग के महातत्व को कबीर ने मुख से जना दी। ये विद्या कहाँ प्राप्त? 9 द्वारों में रह करके जो विद्या प्राप्त की जाती है, उस विद्या का विद्वान था रावण, किंतु 9 द्वारों से ऊपर उठ करके 10वीं द्वार में त्रिकुटी महल में जो विद्या प्राप्त की जाती है, उस विद्या का अद्भुत विद्वान थे सदगुरु कबीर साहब। इसलिए कहा त्रिकुटी महल में विद्या सारा। कबीर साहब कहते त्रिकुटी महल में सभी प्रकार की विद्या विराजती है। जिनकी सूरत की पहुंच त्रिकुटी मंडल में हो जाती है, उनको सभी प्रकार की विद्या प्राप्त है। विचार करें, कबीर साहब का तो वहां पहुंच सब विद्या प्राप्त है। तो रावण विद्वान था पर चरित्रवान नहीं था। पहलवान था, बलवान था, रूपवान था, सारे ऐश्वर्य से संपन्न थे रावण, किंतु चरित्रवान नहीं था। रावण ज्ञानी नहीं था, क्योंकि विद्वान और ज्ञानी में बहुत अंतर होता है। हमारे भारतीय संत परंपरा में बहुत ऐसे संत महापुरुष हो गए जो जीरो लिखना तक नहीं जानते हैं, नहीं जाने हैं, लेकिन उनकी पूजा आज सारी दुनिया में हो रही है। और दूसरे पक्ष में कोई बहुत पढ़े लिखे, बहुत ऊंचे दर्जे के महान विद्वान पंडित, उनके नाम और निशान नहीं है। विद्वान की पूजा विद्वता के क्षेत्र तक ही होती है, किंतु चरित्रवान सर्वत्र पूज्यन्ते। सृष्टि के आदि काल से लेकर के अंत काल तक चरित्रवान की पूजा होती है, कर्म की पूजा होती है। इसलिए रावण जो जन्म लिया था, ध्यान देंगे मेरे ओर, दानव कुल में जन्म नहीं लिया था। रावण का जन्म दानव कुल में नहीं हुआ था, तब किनके कुल में जन्म हुआ था? इसको शांत करिए, बीच में